नागजरी थाना में खुद को न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट बताने वाले फर्जी डॉक्टर अरुण सिन्हा पर अपने पार्टनर से 40 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पत्नी और पार्टनर से विवाद के चलते सुर्खियों में आए महानंदा नगर निवासी अरुण सिन्हा के खिलाफ नागजरी पुलिस ने 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। खुद को न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट बताने वाले सिन्हा की डिग्रियां फर्जी निकलने के बाद अब वह पार्टनर की शिकायत पर धोखाधड़ी के केस में फंस गए। नागजरी पुलिस ने साई विहार कॉलोनी निवासी सुरेश पिता लक्ष्मी नारायण चौधरी के शिकायती आवेदन की जांच के बाद सिन्हा को आरोपी बनाया है। नागजरी पुलिस ने बताया, सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के अलावा 24 आयुर्विज्ञान अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की है। नागजरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने ने बताया, आवेदन की जांच के बाद सिन्हा द्वारा पार्टनर ने 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। उक्त आधार पर कार्यवाही की गई। सिन्हा को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। सुरेश चौधरी ने नागजरी थाने में शिकायत की थी कि चिकित्सा व्यवसाय के लिए सिन्हा घर आए और बोले कि मैं न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम पार्टनरशिप में क्लिनिक का संचालन करेंगे, इसमें 50-50% की भागीदारी होगी। क्लिनिक खोलने के लिए सिन्हा ने मुझसे मई 2022 में 40 लाख रुपए कुछ चेक पर नकद ले लिए थे। बाद में पता चला कि सिन्हा के पास फर्जी डिग्रियां हैं। मैंने रुपए मांगे तो सिन्हा भाग गया। सीएमएचओ की जांच में भी सिन्हा की संपूर्ण डिग्रियां फर्जी निकली और यूनिवर्सिटी से भी सिन्हा ने फर्जी डिग्रियां प्राप्त की थी। अरुण सिन्हा की डिग्री पर संदेह के चलते सीएमएचओ कार्यालय की ओर से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तथा तय समयावधि में पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस तरह से समय आगे बढ़ाते रहे और इसकी आड़ में क्लिनिक का संचालन करते रहे। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में सीएमएचओ कार्यालय की ओर से क्लिनिक का संचालन बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। वर्ष 2020-21 में सिन्हा ने उज्जैन में क्लिनिक का संचालन किया। तो आप पे आरोप जो लगाए गए हैं कि आपकी डिग्रियां फर्जी हैं, ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरी डिग्रियां पूर्णतः सत्य हैं और मैंने जांच टीम को सारी चीज़ें दे दी हैं और जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो भी मरीज ने लगाए हैं, वो सरासर असत्य हैं, क्योंकि मरीज ने रेगुलर फॉलोअप नहीं लिया मुझसे और मरीज ने जो दवाइयाँ ली वो मुझसे चेक नहीं कराई। मुझसे जो भी दवाइयाँ ली वो मेडिकल वाले से ली और मेडिकल से लेने के बाद चेक नहीं करवाई। जाँचें भी समय समय पर नहीं करवाई उसने, जो उसके प्रिस्क्रिप्शन में ही जो लगाई है उसमें दिख जाती है। जो भी जांचें लिखी थी तो संपूर्ण तरीके से नहीं करवाई और समय पर नहीं आने के कारण क्या है, मरीज को कुछ समस्या आ गई है। लेकिन क्या है, बीच बीच में मरीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या अदर चिकित्सकों से भी ट्रीटमेंट लेता रहा है, जिसके कारण क्या है कि वो जो भी उसको समस्या आई थी, सूजन की या ये वो सब वो आई है। और मरीज जो आरोप लगा रही है कि थायराइड की बीमारी हो गई या सूजन आ गई, मरीज पहले से ही काफ़ी मोटापे का शिकार थी और थायराइड की बीमारी उनको पहले से ही थी, वो अभी नहीं हुई है। वो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट सब छिपा ली है। वो जो आवेदन जो दिया है सर, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि इंदौर के कोई जोशी है, डॉक्टर जोशी, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट देखा और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन निकाला कि आपकी जो दवाइयाँ थी ओवरडोज थी। ओवरडोज तो उसमें कुछ भी नहीं था। जो भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था अकॉर्डिंग टू उनके सिम्टम्स था। और डॉक्टर जोशी जो है, डॉक्टर जोशी यानी जो है वो इसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि ओवरडोज है क्या है, क्योंकि उनको अगर बोलने से पहले मेरे से बात कर लेनी चाहिए थी। कोई भी चिकित्सक अगर किसी चिकित्सक के बारे में अगर कुछ उनको समस्या रहती है तो दूसरे चिकित्सक से वो बात कर लेते हैं। बात करने के बाद वो समझते हैं कि ये दवाइयाँ क्यों दी गई हैं, किस एवज में दी गई हैं। वैसे ठीक है।